आप इतनी सर्दी में बैठे हैं, यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, क्या कारण है? वो हमारे खेता में खम्बे गड़े जा रहे, बड़ी बड़ी फसल थी वो नष्ट कर दी और खम्बे गड़ रहे हैं। हम उनको मना कर रहे हैं तो हमें जेल ले जाया गया, बवाना थाने में ले जाया गया। हम परसों सुबह गए थे, अब आए हैं हम 24 घंटे के बाद आए हैं हम। 24 घंटे में हर कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। हम जाडे में मरते रहे, हमें ओढ़ने के लिए कम्बल भी नहीं दिया गया, जबरदस्ती घुसाई, ठीक है। और हमें मुआवजा नहीं मिल रहा, नहीं कुछ नोटिस आया हमारे पास। ये कब से बैठे हुए हैं आप धरती? कब से? 2 महीने से बैठे हम यहाँ। हमारे साइन करवाए हैं जबरदस्त, हमें नोटिस हमारे से पूछा ही नहीं गया, पूछा ही नहीं गया। आए हैं, खोजा है, हम अपने खेत में गए हैं, खेत फोर्स ने और बवाना थाने में डाला है। हम 24 घंटे रह के अब आए हैं हम 2 बजे दोपहर। आपके साथ क्या किया गया? आप हमारे साथ बदतमीजी की गई है, लेडीज के साथ उसका फोन खोसा है एसएचओ ने और बोला है मारो इनको, डंडे से मारो इनको। और ये जो ये बैठी है इसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। किसानों की मांग जायज है और इनकी जमीन जिस तरह से बड़े पूंजीपति अंबानी ले रहा है और खुदाई इस समय चालू है, मुआवजा जो मिलना चाहिए नहीं मिला है और ये लोग बड़ी चालाकी से किसानों के खेत को चुराते हैं। पहले किसी को आगे कर लेते हैं, लैंड बैंक बना देता है, लैंड बैंक बनाने के बाद फिर वो उनको दे देता है और वो मनमर्जी अपना मुआवजा तय करते हैं और उससे किसान की ज़मीन भी कम हो जाती है, पैदावार भी कम हो जाती है और वो अपने जो संस्कृति है, अपने सोच विचार गाँव वहाँ से उसका बहिष्कार हो जाता है धीरे धीरे। यहाँ के किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी की हालत यह है कि 5 लोग गए हैं वार्तालाप करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और किसान सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है और तो रुक गया है, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स निकाल दिए जाने चाहिए ताकि जब तक पूरा समझौता नहीं हो जाता है तब तक इक्विपमेंट्स यहाँ नहीं रहने चाहिए, खुदाई नहीं होना चाहिए और इनकी ज़मीनों को लेने का अधिकार नहीं है। मैं इस क्षेत्र का एमपी रहा हूँ, मैं इनके समर्थन में और अंत तक इनके समर्थन में रहूँगा। देश मोदी सरकार के ज़माने में बड़े पूंजीपति इस तरह से ज़मीन को लूटते जा रहे हैं। किसान कैसे पिस रहा है? क्या किसान के साथ विश्वासघात किया जा रहा है? देखिए, जमीन जो है वो किसान की ताकत है, लेकिन बगैर किसान की सहमति के, बगैर कंपनसेशन के, आज चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, कोई कानून नहीं है और कोई बिजली सरकार फ्री में नहीं बांटती देश को, लेकिन किसान की जमीन फ्री में चाहिए। 1 एकड़ में 1 टावर अगर किसान के खेत में लग गया तो उस जमीन की कीमत 0 रह जाएगी। इसलिए हम सरकार को बार बार ये बोलते भी हैं और हम आंदोलन करके मुआवजा लेते हैं, जिसमें केवल 4 पैरों के अंदर का मुआवजा नहीं, जो पूरा लगभग 60 मीटर का कॉरिडोर होता है उसका मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा, उसके साथ में जो फसल का नुकसान है, उसके साथ में जो रास्ते प्रयोग हो रहे हैं और 1 करोड़ रुपए जिस जमीन की कीमत है उसका लगभग 50 लाख रुपए कंपनसेशन मिलता है। हमने हरियाणा के भिवानी में कंपनसेशन लिया है, उत्तर प्रदेश में कई जगह लिया है, आज यहाँ ओचंदी में आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में करीब 20 आंदोलन चल रहे हैं। सरकार को जरूरत है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो कानून बनाए, चाहे रेलवे की लाइन हो, चाहे हाई टेंशन लाइनें हो, चाहे वो गैस और तेल की पाइपलाइनें हो। आज ये बड़ी स्थिति हो रही है, लाइनें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों की है, अडानी की लाइनें हैं, अंबानी की लाइनें हैं और जमीन फ्री में चाहिए।
तो उसके खिलाफ हम बड़ी ताकत के साथ मुहिम चला रहे हैं। इसका क्या समाधान किया जाए फिर? देखिए, इसका समाधान ये है, पहली बात तो हम विकास के विरोधी नहीं है। एक तो टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, और क्योंकि लैंड जो है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, आप हर लाइन के लिए अलग अलग टावर लेकर के जाते हैं। टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए जो दुनिया के कई देशों में चलती है, जिसमें एक पोल पे 5-5, 6-6 लाइन चली जाती हैं। और इसके साथ में एक ठोस कानून बनाया जाए जिसमें मार्केट रेट के हिसाब से किसानों को पूरा कंपनसेशन मुआवजा मिले। 60 मीटर का कॉरिडोर जिसमें हम खेती नहीं कर सकते, जिसमें हम कोई मकान नहीं बना सकते, कोई ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो पूरा कंपनसेट होना चाहिए। जी, दूसरा समाधान इसका और कोई नहीं? दूसरा समाधान हमारे पास तो केवल आंदोलन का समाधान है। हम किसानों को जोड़ रहे हैं, जगह जगह पे धरने चला रहे हैं, पर सरकार फोर्स लगा करके, पावर ग्रिड फोर्स लगा करके काम करवाना चाह रही है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि बगैर मुआवजा दिए आप किसी के खेत में जाएंगे, उसकी ना सहमति लेंगे, ना किसान को मुआवजा देंगे, और जेसीबी लेकर के जाएंगे, खड्डे खोदने शुरू कर देंगे। वो खड्डे हम लगातार पूरे हरियाणा में भी उनको पाट रहे हैं। कल सोनीपत के नारा में जेसीबी से सारे खड्डे भर दिए गए कि लाइन लेकर के जानी है तो पहले पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो किसान जान तो दे सकता है लेकिन जमीन किसी कीमत पे नहीं देगा।